ओम शांति। 6 नवंबर 2025। दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। तुम्हारा टाइम पास हो रहा है या दिन बदलते जाते हैं? क्या अंतर है? दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। आज जो दिन है, कल क्या हो, नवीनता हो, इसको कहेंगे दिन बदलते जाना, टाइम पास होता जाता है। अगर नहीं भी तुम्हारा दिन बदल रहा तो कम से कम ये समय ऐसा तो नहीं रहेगा। आने वाला समय कैसा है, तो इस समय को क्या करो, पास करो, विचार करो। सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के भी किनारे पर खड़े हो। कहाँ से चले हो? चलते चलते टाइम पास होते होते अभी कहाँ आ गए? कलयुग के भी किनारे पर खड़े हो। जैसे अभी कूदने वाले हो, कूदोगे तो कहाँ जाओगे? किनारे से कोई कूदता है तो कहाँ जाता है? सीधा है? यह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्कर भी जैसे कि मॉडल है। माथा गरम भारी कर देते हैं। क्या कह रहे हैं? यह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र भी जैसे कि मॉडल है। मॉडल है ये या संपूर्ण है ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र। हाँ, आप बैठ के, आज ही नींद आएगी आपको, चैलेंज है? ये मॉडल है, ये मॉडल है, ये संपूर्ण है ये। है जी? है जी? समझते हैं? हाँ, समझते हैं, क्योंकि ऐसा बताया जाता है इसलिए हम भी समझते हैं कि 5000 वर्ष का ही चक्कर है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? यह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्कर भी जैसे कि मॉडल है। मॉडल क्या होता है? छोटा सा होता है। तुम्हारा ये शूटिंग पीरियड, सतयुग की शूटिंग पीरियड, त्रेता युग की शूटिंग पीरियड, द्वापर और कलयुग की शूटिंग पीरियड क्या है? ये जैसे कि एक मॉडल है। तुम्हारे लिए सोचो कितना वैल्यूबल है ये मॉडल, जिसमें तुम अपना पूरा ब्रॉड ड्रामा देख लोगे। देखोगे नहीं देखोगे? लेकिन है ये, इसमें तुम्हारी सतो प्रधान अवस्था भी है। और जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, रजो से होते हुए सतो सामान्य में होते हुए फिर सतो प्रधान से ऊपर। तो ये मॉडल में तुम क्या देख लोगे? अपना पूरा ही चक्र का साक्षात्कार कर लोगे। ये मॉडल है। वो भी क्या है? 5000 वर्ष का। वो भी क्या है? मॉडल है। क्या ये क्या कह रहे हैं? भगवान के महावाक्य हैं भाई, कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी उनके काम के नहीं है, नई दुनिया के काम के हैं ये। क्या है ये? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र भी जैसे कि मॉडल है। जैसे कि क्या है? मॉडल है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है। मक्खी यहां से निकली, फिर 5000 वर्ष के बाद निकलेगी। सृष्टि क्या है? बड़ी लंबी चौड़ी है। उस सृष्टि में तुम्हारा मॉडल क्या हो जाएगा? अभी छोटा सा क्या हो जाएगा? रिपीट कहां रिपीट होगा? डिटैच हो जाएगा। उस सृष्टि में जो बहुत बड़ी है सृष्टि, जम दे जाम दे नहीं होगा। देखो अभी जो खेल चलेगा आगे, लेकिन तुम नहीं देखते। तुम क्या हो जाते हो इसमें? एकदम डिटैच। तुम्हारी तो दुनिया ही अलग हो जाती है। वाकई सृष्टि क्या है? अरे बहुत बड़ी है ये सृष्टि। ऐसा नहीं कि 37 है को खलासी बुद्धू बन रहे हैं, कुछ नहीं होगा। क्या है? हाँ, बड़े से बड़ा नरक बनता जाएगा। बाकी यह नहीं चुटकी बज से ही खलास हो जाए। इसको तो ये नौबत भी आगे चल के आ सकती है कि बच्चा जन्म होगा तो विकलांग ही जन्म होगा उसका। तो हैरानी होगी कि साबुत बच्चे भी कभी पैदा होते थे, सोचो। ये जो एटॉमिक वार है ये कोई छोटी मोटी है, इसका जो असर होगा प्रकृति के ऊपर कोई साधारण नहीं होगा।
तो ये सृष्टि क्या है? हाँ, बहुत लंबी चौड़ी है। हाँ, तुम्हारा जो अपना चक्कर है वो एक मॉडल है इनके लिए। किनके लिए? ये जो लंबी चौड़ी सृष्टि है उसमें एक भगवान आके छोटा सा तुम्हारा क्या कर देते हैं? मॉडल तैयार कर दे, देखो ये है मेरी रचना है। वो कहते हम अरबपति हैं, खरबपति हैं, कोई काम के नहीं तुम। दुख शांति बढ़ती जाती कम हो रही है, कोई काम का नहीं तुम्हारा। दिन प्रतिदिन दुख शांति बढ़नी है। और भगवान का मॉडल जहां कोई दुख शांति नहीं है कोई दुख शांति? कोई दुख, संपूर्ण सुख शांति। वो सोचो, फिर उस मॉडल में जो वृद्धि होगी उन्हीं की होगी जिनके बुद्धि में अंश भी अगर समा गया है। लास्ट में शरीर छोड़े तो इस कचरे की दुनिया में नहीं आना। कहाँ आना है उनको? उसी दुनिया में आना है। जबकि ये सृष्टि चलती ही रहेगी, खत्म होने वाली नहीं है। कब तक चलती रहेगी? जब तक तुम्हारी पूरी 9 लाख की पॉपुलेशन ना हो जाए। वो कोई जम दे नहीं होगा। कितनी पीढ़ी निकल जाती हैं। त्रेता युग से देख लो कितनी पीढ़ी निकल गई होंगी। त्रेता से द्वापर में आए तो पीढ़ी दर पीढ़ी लगी नहीं लगी है? तो कितनी पीढ़ी लगी होंगी? 2-3 पीढ़ी तो कम से कम लगी ही होंगी। तब जाके पूरी तरह से तैयार हो पाता। इसलिए मुरली का महावाक्य है, जब तुम्हारी दुनिया आ जाएगी ना तो साइंस को वहां कितने वर्ष काम करना पड़ेगा? 100 वर्ष लगेंगे साइंस को पूरी तरह उसको चमकाने के लिए। तुम्हारे लिए है पूरी साइंस, इनके लिए नहीं। और तुम्हारी सृष्टि में फिर इनको 100 वर्ष चाहिए। अभी तुम्हारी सृष्टि की प्रत्यक्षता दूर दूर तक नहीं है, देखते जाओ। अभी साइंटिस्ट में तो कुछ भी नहीं है। साइंटिस्ट में अगर है तो एक छोटा सा मॉडल अलग है, और हाहाकार ब्राह्मण की दुनिया में प्रैक्टिकल होलसेल मृत्यु अलग है। कोई प्रत्यक्षता नहीं है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट दौड़ दौड़ के आगे, कुछ भी नहीं है अभी। सोचो, वो साइंटिस्ट जब तुम्हारी दुनिया में कार्य करेंगे तो कितना बड़ा प्रत्यक्षता का चमत्कार का रूप होगा। सोचो, तो वहां उनको अपनी पूरी एनर्जी जो है ताकत लगा देनी है 100 वर्ष। उसमें भी तुम खुशी खुशी से क्या करोगे? शरीर छोड़ दोगे खुशी खुशी से कि अब काम शुरू हो गया। जैसे घर में होते हैं, अच्छा फिटिंग विटिंग हो गई, ठीक है हम थोड़ा आते हैं, काम कर कर आते हैं। अब तो ये तैयारी हो गया, अब क्या, अब तो इसी घर में तो आना है, कोई दूसरे में थोड़ी चले जाएंगे। अब ये फिटिंग विटिंग चल रही है, साइंस अपना काम कर रही है। शरीर छोड़े, खुशी खुशी छोड़े, क्योंकि इसी में तो आना है, कोई दूसरी जगह थोड़ी निकल जाएंगे कि फिसल के मालूम पड़ा उधर चले गए जहां बचपन से विकलांग पैदा होते हैं। कहाँ आओगे? और खुशी खुशी शरीर छोड़ोगे, क्योंकि हम ही तैयार कर रहे हैं। हमें फिर क्या करना है? बचपना यहीं आके बिताना, कितना बढ़िया, तब तक तो ये और बढ़िया हो जाएगा नहीं? तो सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है। उसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया है। उसका जो मॉडल रूप है, जो तुमको साक्षात्कार करवाया है 1250 1200, ये तुमने थोड़ा सा क्या मिल गई? तुमको जानकारी मिल गई। आगे यह पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता है। जब तक भगवान नहीं आए थे तब तक तुमको भी ये ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी। अब मालूम पड़ा है तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्कर लगाए कलयुग के अंत में किनारे पर आकर ठहरना चाहिए। चक्कर लगाए, कहां चक्कर लगाए? कहां? अरे यहां तुम अपना पूरा चक्कर लगाए और फिर कहां आके रुक जाओ? एक किनारे पे आके रुक जाओ। किसके किनारे पे? थोड़ा सुनो, कान खोल के सुनो। तुम्हारी दुनिया की बातें हैं और मरने वालों के लिए नहीं है। ब्रह्मा को आज के कभी कोई काम की है ही नहीं, और ये तो वैसे ही बेचारे निपटे ही। एडवांस पार्टी तो आज कल नहीं तो आज निपटे। इनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। सुनो कान खोल के, क्या सुंदर पॉइंट है। तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्कर लगाए कलयुग के अंत में किनारे पर आकर ठहरना है। शूटिंग पीरियड कौन सा आ रहा है? सतो प्रधान। फिर शूटिंग पीरियड कौन सा आएगा? सतो सामान्य, फिर रजो, फिर किनारा आ गया।
यहां तुम ठहर जाओ। जो तुमने इतनी मेहनत की है, तुम्हारे कुल ने इतनी मेहनत की है, अब ये सुख देखो कि त्याग का फल क्या होता है। अब तो तुम नष्टो मोह भी तो बन गए। यहां तक आते आते क्या बन गए? इतना तुमने मेहनत की, इतनी मेहनत करते करते यहां तक पहुंचे, कैसा बन गई आत्मा तुम्हारी? एकदम प्योर बन गई। तो यहां रुको। क्या बोला? आकर ठहरना चाहिए, समझना चाहिए। टिक टिक होती रहती है, ड्रामा फिरता रहता है। क्या? टिक टिक होती रहती है और ड्रामा फिरता रहता है। ये टिक टिक बंद नहीं होनी है, ये टिक टिक चलती रहेगी और ड्रामा भी चलता रहेगा। बाकी क्या हिसाब रहा होगा? जरा सा हिसाब रहा होगा, कुछ भी नहीं है, नहीं के बराबर है। कहां आके खड़े हो गए? अब तो कुछ भी नहीं बचा है। जरा सा हिसाब बचा होगा, आगे पता नहीं था। अभी बाप ने समझाया है, बाकी कोना आकर रहा है। क्या? बाकी अगर क्या रहा है? पूरा निकल गया, अभी क्या बचा है? थोड़ा सा कोना सा आकर रहा है। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का अभी बाकी थोड़ा समय है। कौन सी दुनिया में जाने का? बैकुंठ कहो, शिवालय कहो, उस दुनिया में जाने का भी थोड़ा समय है। 34 में ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे भक्ति मार्ग मुर्दाबाद है। हर चीज प्रैक्टिकल होनी है। तो यहां थोड़ा रुको। अभी थोड़ा समय क्या है? बाकी थोड़ा समय है। यह ज्ञान अभी ही मिला है। हम सतयुग से लेकर चक्कर लगाते लगाते अब कलयुग अंत में आकर पहुंचे हैं। हमने पूरा चक्कर लगाया है। चक्कर लगाते लगाते हम कहां आके हैं? जो शूटिंग पे संगम युग में था, 90 वर्ष हो गए, अभी कहां है? एकदम अंत में पहुंचे हैं। अब फिर वापस जाना है। स्वयं स्थिति में जाते हो और फिर वापस कहां जाते हो? शिवालय में जाते हो, वहां से नई सृष्टि की शुरुआत करते हो। आने का और निकलने का गेट तो होता है ना। एक तरफ आने का है, दूसरी तरफ निकलने का है। कहां से आते हो और कहां जाते हो? दो गेट हैं जी। घर से आते हैं और अरे ये क्या हो गया? ये तो उल्टा ही हो गया चक्कर। कहां से आते हो, कहां जाते हो? परम धाम से आते हैं, तो फिर जाते कहां हो? बैकुंठ में जाते हो। अच्छा, और है? हाँ, कहां से आ रहे हो? हाँ, पूरा पुरानी दुनिया से चक्कर लगा के, शूटिंग पीरियड नीचे से ऊपर तक चक्कर लगा के पहुंचे हो। अब तुमको कहां जाना है? वापस घर जाना है। ये गेट से तुम निकले और उस गेट से कहां जाओगे तुम? शिवालय में जाओगे। आने का और निकलने का गेट होता है ना। यह भी ऐसे है। बच्चों को समझाना चाहिए। बाकी थोड़ा किनारा है, चिंता मत करो। बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी अब थोड़ा किनारा है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है ना, उनका है संगम युग, और तुम्हारा है पुरुषोत्तम संगम युग है ना। अभी हम किनारे पर हैं। बहुत थोड़ा समय है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। जब तुम किनारे पर हो, अभी वैसे भी स्थूल रूप में भी ब्रह्मा कुमारी कहेंगे अगर किनारे का संगम युग खत्म होने जा रहा है तो कितना समय है? बहुत थोड़ा सा, 10 वर्ष। अब इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है, ये कंडीशन है। अब इस पुरानी दुनिया से ममत्व तुमको निकालना है। अगर तुमको सृष्टि की शुरुआत करनी है, अगर तुमको शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना है, तुम्हारे से नई सृष्टि की शुरुआत हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन है? ममत्व निकालना है। अब तो नई दुनिया में जाना है। नई दुनिया में सब कुछ क्या होगा? सब कुछ नया होगा, कुछ भी पुराना नहीं होगा। ना तुम्हारा पुराना स्वभाव है, ना तुम्हारा पुराना संस्कार है, और पूरे जो साथी भी हैं वो भी क्या है? नए हैं। कोई पुराना है एक आध? कोई पुराना नहीं। इसलिए मुरली में क्या बोला? इन आंखों से जो कुछ दिखता है वो सब छोड़ना है। अब तो नई दुनिया में जाना है,
समझानी तो बड़ी सहज मिलती है। यह बुद्धि में रखना चाहिए। कहाँ जाना है अभी हमको? नई दुनिया में जाना है। अभी तुम कलयुग में हो। चारों तरफ क्या है? ब्राह्मणों की चौथी अवस्था माना कलयुग है। तुमने इस हद को छोड़ दिया है, फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए? तुम्हारे लिए आए हैं, सोचो तुम्हारे लिए है? तुमको कहां से किनारा करवा दिया? तुमने इस हद को छोड़ दिया है, कहीं ना कहीं कुछ परसेंट तो छोड़ा है। फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए? उस तरफ वाले पीछे छूट जाएंगे या उड़ के तुम्हारे साथ आ जाएंगे, है? क्योंकि सबका अपना अपना पार्ट है ना। तो अगर छूटना है, हाँ, तुम्हारी शुभ भावना, शुभ कामना, तुम्हारा वाइब्रेशन, ये बात अलग है, लेकिन मन बुद्धि से तुम्हारा क्या होना चाहिए? एकदम डिटैच। जबकि छोड़ दिया है पुरानी दुनिया को, फिर उस तरफ बुद्धि क्यों जानी चाहिए? हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, फिर पिछाड़ी में देखो, देखें भी क्यों? कहां है? पुरुषोत्तम संगम युग में है, पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्माएं हथेली पर है। फिर हम जो खत्म होने वाली दुनिया है उसको क्यों देखें? बुद्धि योग विकारी दुनिया से क्यों लगाएं? विकारी दुनिया रहेगी? बिल्कुल नहीं। यह बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, लेकिन है प्रैक्टिकल। बाबा जानते हैं कोई कोई तो रुपए से एक आना भी समझते नहीं है। ओह, समझना कितना है? 1 रुपया माना 16 आने तुमको समझना है। अभी तुम्हारी बुद्धि में 4 आना भी नहीं बैठा, सोचो। कितना बैठा है? 1 आना बैठा है, सोचो। तो बाबा जानते कोई कोई तो रुपए से एक आना भी समझते नहीं है, सोचो। कितना भक्ति मार्ग है, बाप रे बाप। सुना और भूल जाते हैं। तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना, कितना ठोक ठोक के बोल रहे हैं। क्या? जो पिछाड़ी है, जिससे तुम आगे निकल गए, जो अभी छूटने जा रहा है, तुमको उस तरफ नहीं देखना। शरीर छोड़ने के बाद जो हमारा पिछला जन्म था, है ना, अगर तुमको साक्षात्कार हो जाए, पिछले जन्म के जो जो भी कुटुंब परिवार के थे, तुम्हारी कभी भी उनमें लागत जाएगी ही नहीं, कभी नहीं जा सकती। अगर तुमको एक्यूरेट साक्षात्कार भी हो जाए ना, जो तुम्हारा ब्लड कनेक्शन था जिनके साथ, आप कल्पना करके देखो, जिन्होंने भी शरीर तुम्हारे छोड़ा, चलो माता पिता ही हो, उनको ले लो आप, जिनके छोड़ा, अगर उनका साग फला जगह वो मान लो हमारी मैया है, हमारे बापू है, कहीं खेल रहे होंगे, मेरे को साक्षात्कार हो जाए, जानकारी में, लेकिन वैसा अटैचमेंट हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता भाई। जो उस शरीर से था वैसा कभी नहीं हो सकता। सोचो कितना बड़ा चेंज है। जबकि आप जान रहे हैं कि ये है, वो फलानी आत्मा ही है, लेकिन केवल शरीर बदला और दुनिया ही बदल गई। सोचो आप, कितनी बड़ी सच्चाई है ये। तुम पिछाड़ी तरफ नहीं देखना है, बुद्धि से काम लेना है ना, है? इसलिए कहते हैं दिव्य बुद्धि, जामड़ी बुद्धि, अंतर है। तुमको दिव्य बुद्धि दी है भगवान ने, देवताई बुद्धि, क्योंकि देवताई संस्कार जो धारण करने हैं। हम पार निकल गए, फिर पिछाड़ी में देखे ही क्यों? कहा निकल गए? निकल गए तुम? हम पार निकल गए, पिछाड़ी में देखे क्यों? निकल गए? बोलो। हैं जी? बैठ गए? कब से? हैं जी? स्टेशन पे खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। हम पार निकल गए, पिछाड़ी में देखे क्यों? ये ऐसे ही नहीं हो रहा 200 250। अरे पार हुए हो भाई, कोई मासी का घर है क्या? अगर तुम 200 250 भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पार हुए हो नहीं सकता, चैलेंज है। हो नहीं सकता। उल्टे लटक के देख लें, अगर तुम्हारे जैसे कोई पुरुषार्थ भी करेंगे ना, नई दुनिया का मैसेज मिल जाएगा, नई दुनिया में आ भी जाएंगे, लेकिन छोड़ जाएंगे कि हमारे बस का नहीं है। अगर तुम कर पा रहे हो तो तुमने क्या किया है? छोड़ा है। हाँ, उतना नष्ट मोह नहीं बने हैं जितना भगवान बनाना चाहता है, लेकिन कुछ ना कुछ छोड़ा है, नहीं तो ये बन नहीं सकता। जो तुम्हारी मेहनत है ये हो नहीं सकती। तो हम पार निकल गए,
फिर पिछाड़े में देखे ही क्यों? पास्ट इज पास्ट। जो होने वाला है उसको क्या देखो, आज ही किस रूप से देखो, ये पास्ट होने वाला है, ये रहना नहीं है। बाप कहते हैं कितनी महीन बातें समझाते हैं, तुमको ही समझाते इतनी महीनता से। बाकी मुरली पूरे विश्व में चलेगी, क्या महीनता है? तुम जानते हो कितनी आफत है? तुम जानते हो इस महीनता में क्या है, बड़ी से बड़ी क्या छुपी हुई है? हाँ हैं जी, खुशी नहीं है, आफत छुपी है। हाँ, जब इतना नष्टमोह बन जाएंगे तो फिर खुशी ही खुशी है ना। नष्टमोह होना ना बहुत बड़ी आफत है, कोई मासी का घर है क्या? इसलिए अभी तो क्या है, इसमें बड़ी से बड़ी आफत है, और फिर वो आफत किस में बदल जाएगी? खुशी में बदल जाएगी। बाप कहते हैं कितनी महीन बात है, फिर भी कहते हैं कितनी महीन बातें समझाते हैं, फिर भी बच्चों का कांध पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है? हद हो गई। कलयुग की तरफ लटका हुआ है, लटकना चाहिए तो सत्य की तरफ लटके तो लटके, लटका भी कहाँ है? उस दुखदाई दुनिया की तरफ जिसको तुम छोड़ने के लिए भगवान के छाती ठोक के बने कि मैंने तो पहचान लिया बस, 5000 वर्ष में एक ही बार मेरे को मिला, अब तो मैंने बाजी लगा दी। तो कलयुग तरफ लटका हुआ है। बाप कहते हैं कांध इस तरफ कर दो। क्या? जिस तरफ बाप है, जिस तरफ शिवालय है, क्या करो? कांध इस तरफ कर दो। वह पुरानी दुनिया तुम्हारे काम की चीज नहीं है। छी दुनिया क्या है ये? इसमें मोह माया है, ये तुमको घसीटते हैं, तुम्हारी टांग घसीटते हैं, तुम्हारी मन बुद्धि घसीटते हैं। ये क्या छी है? कैसी है ये? छी है, काम की चीज नहीं है। बाबा पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। नई दुनिया सामने खड़ी है, पुरानी दुनिया से वैराग्य। अगर उस शिवालय में ऊंच से ऊंच स्टेज का अनुभव करना है तो पुरानी दुनिया से क्या चाहिए? वैराग्य चाहिए। विचार करो, ऐसी हमारी अवस्था है। बाप कहते हैं पास्ट इज पास्ट। क्या? जो बीत गया वो आगे चल के बीतने वाला है। तुम कहां निकल जाओगे? तुम्हारी यात्रा अलग और उनकी यात्रा अलग। बीती बात को चितवो नहीं। पुरानी दुनिया में कोई आश नहीं रखो, फर्ज निभाओ, मना नहीं करता, लेकिन कोई आश नहीं रखो। ये स्वप्न है, कभी भी साकार होने वाले नहीं हैं। हर एक का अपना अपना पार्ट है। अब तो एक ही ऊंच आश रखनी है, हम चले सुखधाम। क्या? पुरानी दुनिया को छोड़कर हम स्वार्थी चले कहां? सुखधाम। बुद्धि में सुखधाम ही याद रहना चाहिए, पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए? परंतु बहुतों की पीठ मुड़ जाती है किस तरफ है? जबकि पीठ पीछे मुड़ के देखना ही नहीं चाहिए, लेकिन ना चाहते भी क्या हो जाता है, पीछे तरफ देख लेते हैं। तुम अभी हो पुरुषोत्तम संग। आज पुरुषोत्तम तो बोल ही नहीं रहे, सोचो। तीसरी बार रिपीट किया, तुम अभी हो कहां? पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है। तब तुम कहां बैठे हो? नई दुनिया में बैठे हो, पुरुषोत्तम संगम युग पे बैठे हो। यह समझ की बात है ना। कहां ठहरना नहीं है, कहां देखना नहीं है। बाप रे, क्या? ना तो मन बुद्धि को वहां ठहराना है, ना ही तीसरे नेत्र से उनको देखना है। बीती को याद नहीं करना। बाप कहते हैं आगे बढ़ते जाओ। पिछाड़ी को नहीं देखो, एक तरफ ही देखते रहो, तभी अचल स्थिर अडोल अवस्था रह सकती। क्या? अगर तुमने चढ़ाई चढ़ते चढ़ते पीछे तरफ देखा तो अचल अडोल स्थिर अवस्था नहीं रह सकती। उस तरफ देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी याद पड़ते रहेंगे। जाना तुमको शिवालय में है, सब कुछ छोड़ के जाना है, पास्ट इज पास्ट होने वाला है, और तुम्हारी यात्रा में क्या होगा? खंडित होती रहेगी।
नंबरवार तो है ना। आज देखो तो बहुत अच्छा चल रहे हैं, कल गिरा तो एकदम हट जाती है। ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती है जो मुरली सुनने पर भी दिल नहीं होती। सोचो, जिस मुरली में पूरा साक्षात्कार होता है, भविष्य का साक्षात्कार होता है, उसको सुनने की दिल ही नहीं होती। विचार करो, ऐसे होता है ना। फिर तो कैसी लगती हैं बातें, हैं? हाँ, जब अवस्था अच्छी होती है तो बहुत अच्छी लगती हैं, नहीं तो कोई काम की नहीं। सुनने की इच्छा ही नहीं होती। बाप कहते हैं तुम अभी संगम पर खड़े हो तो रुख आगे रखना चाहिए। किस तरफ होना चाहिए तुम्हारा मुख? पीछे तरफ नहीं, आगे तरफ। आगे है नई दुनिया, तभी खुशी होगी। अब बाकी षड पंथ माना किनारे पर हैं। कहते हैं ना, अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आते हैं। अभी कहाँ हो तुम? किनारे पर। अभी तुमको अपने देश के झाड़, कौन सा है तुम्हारा देश? वो उनको अंदर बुला लो, बाहर सो रहे हैं। हाँ, अंदर आइए, थोड़ा जगिए, अच्छा चल रहा है कार्यक्रम। आइए बैठ। क्या कहा? अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आते हैं। तुम्हारा देश कौन सा है जी? शिवालय है ना? जो तुम साइलेंस में टिक रहे हो, अभी तो तुमको क्या है? वो झाड़, वो नजारे तुमको देखने में आ रहे हैं। और तुम्हारा तो विचित्र है। तुम्हारा देश भी कैसा है? जैसे उनका हद का देश होता है तो हद के झाड़ वाड़ देखते हैं तो उछल कूद करने लगते हैं, आगे आ गया। और तुम्हारी आत्मा कैसे फुदकती है जब साइलेंस में टिकने लगती है कि जैसे आगे आ गया। 240 हुए थोड़ा सा फुदके, 480 हो तो जोर जोर से फुदकने लगती है आत्मा कि बस आप तो आगे आ गया। 720 पे कल्पना करो, कैसे आवाज दोगे तुम, जैसे फटाक से उनको सुनाई दे जाए। सोचो। तो कहते हैं ना, अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आते हैं। आवाज करो तो झट वह सुनेंगे। सोचो, इतने करीब तुम पहुंच जाओ कि वहां से तुम आवाज करो और क्या करें? तुमको रिसीव करने के लिए आ जाए। बहुत बड़ी बात है ये। षड पंथ अर्थात बिल्कुल सामने है। कितना निश्चय दिला रहे हैं। ये काल्पनिक नहीं है, तुम्हारी दुनिया काल्पनिक नहीं है, वो शिवालय काल्पनिक नहीं है, बिल्कुल सामने है। तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं। वाह, क्या कहा? उनके लौकिक घर वाले क्या करते हैं? रिसीव करने के लिए आवाज दी, हाँ हाँ पहुंच गए, चलो चलो चलो, हार वार लेके चलो। और यहां तुम आवाज करते हो सूक्ष्म स्टेज पे टिक के तो देवताएं आ जाते हैं। सोचो। और तुम्हारा स्वागत कौन करते हैं? संपूर्ण देवताएं। तुमने आवाज की, वो देवताएं दौड़े दौड़े आ गए। बाप तो अभी देख रहा है नजारा। पहले देवताओं से मिलोगे, सीधा बाप से मिलोगे, है? तो तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं। आगे थोड़े ही आते थे, है? आगे तुम इस स्टेज में टिके ही नहीं थे। इस स्टेज की तुमने कल्पना भी नहीं की थी। भक्ति मार्ग की तरह याद करते रहते थे, तो कहां से आए वो? सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या? बहुत ही नखरे हैं इनके। आज भी देखो, आज तक वो नखरा कायम है। जैसे ही डोली लेके जाते ना, डोली डोली नहीं, ये कौन जाते हैं, ये बाराती, ऐसे नखरे होते हैं, ऐसे चूं चा करेंगे। वो तो बेचारे हाथ ही जोड़ते हैं कहीं ये नाराज ना हो जाए। सो तो यहां ऊपर भी ऐसी नाटकबाजी है। तो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं ये। क्या कहा? आगे थोड़े ही आते थे। सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या? क्या है ये नाटकबाजी? सूक्ष्म वतन में ये तुम्हारे जो देवताएं हैं, जो संपूर्ण देवताएं हैं, ये आते थे क्या? किस स्टेज में है ये? सूक्ष्म वतन से ऊंची स्टेज में है, नीची स्टेज में है? ऊंची स्टेज में। नीची स्टेज में कौन बैठा है?
कमल पुष्प है, हम तो नीचे जा ही नहीं सकते। हाँ, ये साक्षात्कार करती रहे, सूक्ष्म पतन में जाती रहे, एक ही दिखता था। हाँ, अब बाबा हमको वहां दिखे, आपका संपूर्ण रूप दिखा, वो आके बता रही हैं। इससे ऊपर ना इनको जाना है, ना उनको नीचे आना है। सोचो, आज तक भी ये ड्रामेबाजी चल रही है। कौन सबसे ऊंचा अपने को मानते हैं? कौन मानते हैं? लौकिक दुनिया, वैष्णव संप्रदाय। सोचो, ब्रह्म समाजियों को भी पसंद नहीं करते। फाउंडेशन कहां डला? अच्छा, छोटा सा कुल्हा चिंदी सा, कोई औकात नहीं है, देखना ही पसंद नहीं करते। क्यों? धारणाएं जो की हैं साधारण है क्या? और जो शैव संप्रदाय है वो तो कभी दिमाग में ही नहीं आता, क्योंकि वो बेचारे जलाते ही नहीं, और धर्मों में चले जाते हैं, उनके तो जलाने की प्रथा भी नहीं है। लेकिन जिनकी जलाने की प्रथा है वो कौन से हैं? ब्रह्म समाजी। सोचो, कितने नखरे हैं तुम्हारे, हैं? देखते ही नहीं उस तरफ। ये कुल है ना, आज भी वो कुल वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। सोचो, तो ये नाटकबाजी कहां पे हुई है सब? सोचो, संगम युग पे ऐसा ही नाटक किया है। नाटक किया नहीं, ड्रामानुसार क्या हो गया है? हाँ, वो ऐसा बन गया। सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या? अब तो पियर घर और ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं। अब तो, पहले नहीं। अब तो कब? तो जरूर जब ये ससुर घर वाले हैं, जब ये सतो प्रधान स्टेज पकड़ी है। तो इनको सतो प्रधान स्टेज पकड़ने में टाइम लगता है, या जो भक्ति मार्ग के साक्षात्कार करते हैं उनको जाने में ट्रांस में टाइम लगता है? वो तो चुटकी में चले जाते हैं, ट्रांस में बैठे, उनका बुद्धियों खींचा और पहुंच गए, जैसे कि बहुत बड़ी बात हो गई। वो टोटली भक्ति मार्ग है। लेकिन जो देवता हैं, देव कोटि के हैं, जिनको सतो प्रधान अवस्था में जाना, उनको ये पसंद ही नहीं आती बातें। लेकिन जब वो सूक्ष्म स्टेज को पकड़ते हैं, सतो प्रधान स्टेज को पकड़ते हैं, तो किनसे मिलते हैं? तब जाके उनकी मुलाकात होती है। तो क्या कहा? अब तो पियर घर और ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं। जाकर, यहां नहीं मिल रहे, जाकर कहां मिलते हैं? कहां? हाँ, पहले तुम ही मिलते थे, अब तो क्या कर रहे हैं? ये भी जाके, इनका मिलने तुम्हारे मिलने में जमीन आसमान का अंतर है। कहां सूक्ष्म बुद्धि और कहां भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, बहुत अंतर है। और कहां इनकी सजावट, ससुर घर वालों की, कितने दिव्य गुणों से सजाना पड़ता है इनको अपने आप को। कहां भक्ति मार्ग का शरीर छोड़े और जाए, जमीन आसमान का अंतर है। तो अब तो पियर घर और ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं, फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं। कौन? फिर भी बच्चे चलते चलते इतनी खुशी की बात याद ही नहीं रहती। ज्यादा खुशी किनको है? पियर घर वालों को, ससुर घर वालों को? पियर घर वालों को है, तो उनकी तरफ देखते ही नहीं है। मंदबुद्धि है वो तो सब, भक्ति मार्ग कूट कूट के भरा हुआ है। पियर घर है ब्रह्मा का, और ये सजे सजाओ का है। ये वैष्णव संप्रदाय तो कितना सजा हुआ है, हा? कितने भी इनका वंश है, पूरे का पूरा वंश कैसा है? देवताई वंश है। ये यहाँ भक्ति मार्ग है ही नहीं। सोचो, जमीन आसमान का अंतर हो गया, साधारण बात नहीं है। फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं। किसको भूल जाते हैं? अपनी महिमा को ही भूल जाते हैं। बुद्धि योग पिछाड़ी में हट जाता है। कहां से हट गया बुद्धि योग? पिछाड़ी में हट गया। कौन सी पिछाड़ी? फिर आगाड़ी में चला गया है? बाप कहते हैं तुम सबका यह अंतिम जन्म है। क्या? क्यों कहा अंतिम जन्म? को अंतिम था क्या? अभी अपन लोग सब बैठे हैं, कितना नशा है कि पहले भी हम थे ही, थे नहीं थे? बाबा क्या कर रहे? तुम्हारे सबका ये क्या है? अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म समझ के पिछले जन्म में जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया, वो प्रलब्ध कितनी सुंदर लेकर आए कि अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसे क्षण होते ही नहीं है कि तुमको कोई तकलीफ ही नहीं होती विशेष याद में, तो सोचो वो क्या था? तुम्हारा अंतिम जन्म था। अब तो केवल पहला जन्म जो तुम्हारा है, जहां से सृष्टि की शुरुआत होनी है, वहां ट्रांसफर होने के लिए जो भी तुम्हारी मेहनत है, बस यही मेहनत है। तुम्हें पीछे नहीं हटना है। क्या?
तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, तुम्हें क्या करेगी माया, पीछे हटाने की कोशिश करेगी, तुमको पीछे नहीं हटना है क्योंकि ये पढ़ाई है भाई है? अब पार होना है, क्या कहां जाना है, अब पार होना है, इस तरफ से उस तरफ जाना है। मौत भी नजदीक होता जाता है, क्या तुम स्वयं ही आवाहन कर रहे हो, तुम्हारा स्वयं का मृत्यु क्या है, अब दूर नहीं है, मौत भी तुम्हारे क्या आता है, करीब आता जाता है। जितना जितना तुम साइलेंस में टिक रहे हो, ये क्या है तुम्हारी, ये मृत्यु है। संपूर्ण मृत्यु कब होगी, जब 100% तुम साइलेंस में टिक जाओगे, तो उस वक्त तुमको साइंटिस्ट भी सर्टिफिकेट दे देंगे ये डेड। हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या बता रहा है, ये डेड बता रहा है हमारा इंस्ट्रूमेंट। सोचो तुम मृत्यु की तरफ क्या कर रहे हो, बढ़ रहे हो, मौत भी नजदीक होता जाता है, बाकी सिर्फ एक कदम भरना है। नाव किनारे आती है तो उस तरफ एक कदम उठाना पड़ता है, एक कदम की दूरी है बस। नाव वहां से ला रहे हो, कितनी दूर से ला रहे हो, यहां आके किनारे पे रुक गई, और एक कदम कौन सा उठाना है बस तुमको, कहां गए हैं? अरे एक कदम उठा के वहां रख दिया, ऐसा क्या सोच रहे हैं, पता नहीं नष्टो मोह का कौन सा कदम उठाना पड़ेगा, एक ही तो कदम है? उसके भी पांव पे एक ही तीर लगा था आखिरी, किसके बेचारे के, कृष्ण के पांव पे, प्राण पे घेरू उड़ गए, और तुम्हारे नाम लगे तीर, ये कैसे हो सकता है? एक ही कदम है। अब तुमने जैसे ही नष्टो मोहा होके वहां रखा कदम, तुरंत कहां फिसल गए, फिसल नहीं गए, किसने बोला, तुरंत कहां पहुंच गए, बैकुंठ में पहुंच गए। तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारे पर, क्या कहां खड़ा होना है, किनारे पर तुमको खड़ा होना है। तुम्हारी बुद्धि में है आत्माएं जाती हैं अपने स्वीट होम, यह याद रहने से भी खुशी तुमको अचल अडोल बना देगी। कौन सी बात याद होने से, जब हम आत्मा बन जाएंगे तो हमको कहां जाना है, स्वीट साइलेंस होम में जाना है। हम ही कल्पना कर सकते हैं कि जीते जी हमको कहां जाना है, स्वीट साइलेंस होम में जाना है। यही विचार सागर मंथन करते रहना है, यह है बुद्धि की बात। ये बातें भी कहां धारण करनी है, बुद्धि में धारण करनी है। हम आत्मा जा रही हैं, शरीर नहीं जा रहा, क्या जा रही हैं, हम मन बुद्धि आत्मा जा रही है। अब बाकी नजदीक षड पंथ पर हैं, कहां हैं, किनारे पर हैं, बाकी थोड़ा समय है। इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। ये बातें तुम्हारी रिपीट हों, तुमको यात्रा बहुत नजदीक नजर आए, इसको क्या कहा जाता है, याद की यात्रा। यह भी भूल जाते हैं, चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं, और 3-4 घंटा निकल गए, फिर जाके 3-4 घंटा में एक साथ भर लिया, क्या चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं। अपने दिल पर हाथ रख कर देखो, बाबा जो कहते हैं कि अपने को ऐसे समझो, हम नजदीक षड पंथ पर खड़े हैं, ऐसी अवस्था हमारी है, इतना करीब हम अपने को महसूस करते हैं। बुद्धि में एक बाबा की याद हो, बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते हैं, चाहे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा करो, चाहे विजन में रमन करो, चाहे टॉप, इस याद की यात्रा में ही मस्त रहना है। तुम्हारी अपनी तरह की जो याद की यात्रा है, जैसी तुमको मेहनत करनी है, उसमें क्या रहना है, मस्त रहना है। बस अब हमको जाना है, यहां है सब झूठे संबंध, सच्चा सतयुग का संबंध है, क्या है, वो सच्चा भी है और वो अविनाशी भी है। अपने को देखो, हम कहां खड़े हैं, सतयुग से लेकर बुद्धि में यह चक्र याद करो, तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। कहां देखो इस चक्र को, स्वयं पॉइंट ऑफ लाइट का दर्शन करते करते इस पूरे चक्र को देखो, तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। सतयुग से लेकर चक्कर लगाए, आकर किनारे पर खड़े हो क्या
किनारा तुम्हारा कहाँ है, पास में या दूर है? पूरा चक्कर लगाए, अब कहाँ खड़े हो? किनारे पर खड़े हो। कहाँ है तुम्हारा किनारा? है जी 34 है? कहाँ है? कल की बात सोचो, तुम्हारे से अच्छे तो ब्रह्मा बाबा है? उनको क्या नशा था? कल है? ये मेरा वस्त्र कैसा है? कल। और तुमको ऐसा ही होना चाहिए, किनारा जैसे कल की बात है, ये नहीं कब 34 आएगा, क्योंकि 27 में जो तुमको खुशी मिलेगी वो तुमको कहाँ ट्रांसफर करेगी, कहाँ भेज देगी तुमको? उड़ते उड़ते एकदम से किनारे नहीं आते। 27 की बात हो रही है, वो 27 की खुशी कहाँ ट्रांसफर होगी तुम्हारी, कहाँ पहुंचाएगी तुमको? हाँ वो ईयर की बात हो रही है, जब ईयर की बात हो ईयर की बात करो, जब संख्या की बात करो। हाँ 31। हाँ तुमको ऐसे लगे कल की बात है। जो आज मेरे पास खुशी है, जो इस खुशी का जो इसमें वृद्धि होने वाली है, वो जैसे कि कल की बात है। फिर कल जाके जो तुम खुशी महसूस करोगे, अरे बाप रे बाप, कापारी खुशी सामने खड़ी है। तो चक्कर लगाए आकर किनारे पे खड़े हुए हो, षड पंथ हुआ ना। कई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गवाते रहते हैं, 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते होंगे। स्वदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते कोई भी काम करो, भ्रुकुटी में बैठ के क्या करो, मैं आत्मा इस शरीर से क्या करा रही हूँ, कार्य करा रही हूँ। दिन भर स्वदर्शन चक्रधारी रहना चाहिए। ऐसे तो है नहीं। बाबा भिन्न भिन्न तरीकों से समझाते हैं। आत्मा की ही बात है। तुम्हारी बुद्धि में चक्कर फिरता रहता है, बुद्धि में यह याद क्यों नहीं रहनी चाहिए, अभी हम किनारे पर खड़े हैं। क्या बार बार तुमको ये क्यों बोल रहे हैं? तुम्हारी बुद्धि में क्या याद रहना चाहिए? अभी हम कहाँ खड़े हैं? किनारे पर खड़े हैं। यह किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद रहता है? जबकि जानते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो जाकर किनारे पर खड़े रहो। अजीब है भाई। तो जबकि जानते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो जाकर किनारे पर ज्यादा छटपटाओ मत, आराम से शेल्टर में क्या खड़े रहो। जो मुआफिक चलते ही रहो। क्या धीरे धीरे जो इंटरनल तुम्हारी अवस्था हो रही है, जो निरंतर वृद्धि हो रही है, वो जू है, कोई रॉकेट नहीं है। क्या कहा? जू मुआफिक चलते ही रहो। क्यों नहीं यह प्रैक्टिकल करते हो? क्या जू मुआफिक चलना है? जू यहां से रेंगती है तो यहां तक आने कितना टाइम लगता है? क्या कहा? क्यों नहीं प्रैक्टिकल करते हो? माना अगर तुम रुक जाते हो, अगर रेंगते नहीं हो जू मिसल, तो क्या है? तो ये प्रैक्टिकल नहीं हुआ। क्यों नहीं चक्कर बुद्धि में आता है कि जू मिसल रेंगते रेंगते हम कहां ट्रांसफर होने जा रहे हैं? तो संस्कारों का परिवर्तन कोई जम दे जाम दे नहीं होता। जितनी तुम मेहनत कर रहे हो उसमें परिवर्तन हो ही रहा है, नहीं का तो कोई चांस ही नहीं है। यह स्वदर्शन चक्र है ना, बाबा शुरू से लेकर सारा चक्र समझाते रहते हैं। शुरू से लेकर, कहां से शुरू से लेकर? सतयुग आदि कब? अरे शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, तुम्हारे से सृष्टि की शुरुआत होती, वो है तुम्हारी आदि। जब आदि कहो, शिव वंशी कहो, तो तुमको कैसे दिखे? एकदम वाइट वाइट चारों तरफ क्या दिखे तुमको? चारों तरफ क्या है? अरे शिवालय है। कहाँ होते हैं शिवालय? हाँ है, कहाँ होते हैं? मोस्टली पहाड़ी इलाकों में होते हैं। चारों तरफ क्या होती है? बर्फ होती है। अब ऐसे तो स्टोरीज भी तो बना रखी हैं कि सृष्टि की जो शुरुआत होती है कहां से होगी? जम्बूद्वीप से होगी। ये तो पूरा दुनिया कचरा बन जाएगी। कचरे में तुमको रहने देगा भगवान? वो एटम बम भी तब तक फूट नहीं सकते जब तक तुम्हारा क्या, जब तक तुम्हारा कहां ट्रांसफर ना हो जाओ।
शिवालय कहो, हिमालय कहो, बेहद में संपूर्ण बीज रूप अवस्था कहो, बाष्पमान स्टेज कहो, है ना। तुम्हारी बुद्धि सारा चक्कर लगाए आकर किनारे पर खड़ी रहनी चाहिए और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट ना रहे। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी साइलेंस पावर भी क्या होगी, बढ़नी है। टाइम वेस्ट नहीं गंवाना है। पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध से अपना बुद्धि का योग लगाओ। योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे। तुम जानते हो यह दुनिया ही खत्म होनी है। इनका मॉडल कितना छोटा है। जो भगवान आके जो मॉडल बना रहे हैं वो कितना छोटा है। 5000 वर्ष की दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु किसको स्वर्ग याद आएगा क्या। वह क्या जाने स्वर्ग से कहां है। वो जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जो भक्ति मार्ग में जीते हैं, उनको क्या मालूम वास्तव में स्वर्ग क्या होता है। समझते हैं स्वर्ग तो 40,000 वर्ष के बाद आएगा। बाप रे, कितना गुना अधिक। कहां 5,000, कहां 8 गुना। ये मुरली के महावाक्य हैं। कहां 5,000 दिन, कहां 100 लगभग 20 दिन। कितने वर्ष हो गए। तुम्हारी दुनिया में भी कितना समय चाहिए साइंस को, 100 वर्ष। तो इनका कलयुग कहां तक चलना है। तुम्हारा कब आ जाएगा, चक्र खत्म पूरा हो जाएगा। 5,000 वर्ष माना 5,000 दिन, 14 वर्ष। और उनका कलयुग कहां तक चलना है, 40,000 वर्ष माना 40,000 दिन। 40,000 दिन माना लगभग 100 वर्ष से ऊपर। वो चलता रहेगा, चक्कर खत्म नहीं होगा। ध्यान रखना, कुछ खत्म होने, हाँ नर्क बड़े से बड़ा बन जाएगा, करोड़ों की पॉपुलेशन खत्म होगी, लेकिन तो भी इसके पैरेलल वो दुनिया रहेगी रहेगी। बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, इस दुनिया में कामकाज करते बुद्धि में यह याद रखो कि यह दुनिया तो खत्म होने वाली है। तुमको वैराग दिला रहे हैं, यह दुनिया क्या है, यह खत्म होने वाली है, अब जाना है। हम पिछाड़ी में खड़े हैं, कदम कदम जू मिसल चलता है। दौड़ने की कोशिश करते हो कि 60 सेकंड के लिए क्या हो जाए, सरक जाएं, लेकिन क्या जू मिसल तुम क्या तुम्हारे कदम बढ़ते हैं। मंजिल कितनी बड़ी है, ये भी याद रखो कि मंजिल तुम्हारी बहुत बड़ी है। अगर कोई सोल प्रवेश हो जाए अभी तुमको वहां पहुंचा दे, ऐसा तुमको चाहिए भी नहीं, है ना। कैसा चाहिए तुमको, जू मिसल ही चाहिए, लेकिन चाहिए एक्यूरेट। मंजिल कितनी बड़ी है, बाप तो मंजिल को जानते हैं ना। बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है, वह समझाते हैं तो कि यह नहीं समझा सकते। हा? क्या बाप क्या समझाते हैं, मनमना भव। और यह क्या समझाते हैं, कितना संदेश देना है। बाप रे बाप, हमारे पास तो बस कितना समय है, 76 तक है। तो ये दादा कितनी युक्त है, भव के जैसा क्या बनाओ, शोरूम खोलो भव के जैसा, ऐसे ऐसे प्रदर्शनी बनाओ, ऐसे ऐसे मेले करो, फिर बाप रे बाप पत्थरों का तो ढेर ही लगा दिया दादा ने। तो वह समझाते हैं तो क्या यह नहीं समझा सकते, यह भी सुनते तो है ना। क्या यह ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करता होगा। कैसा, जैसा बाप समझाना चाहते हैं, जैसा भगवान बुद्धि में डालना चाहते हैं, क्या वैसा वैसा इसका मंथन नहीं होता होगा। बाप तुमको विचार सागर मंथन करने के पॉइंट्स सुनाते रहते हैं। बाप कैसे सुनाते हैं, आगे चल के तुम्हारा काम भी सुनने सुनाने का कैसे होगा, टेलीपैथी से होगा पूरा काम। तो बाप भी तुमको कैसे सुना रहे हैं, फिर तुम उसके ऊपर क्या करते हो, मंथन करते हो। ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है, क्या इधर मंथन करता जाता है, वो दौड़ दौड़ के क्या कर रहा है, पांव बढ़ाता जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत पिछाड़ी में है, बस केवल मंथन ही मंथन। अरे
यह तो दुम्ब लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसा होगा? अगर इसको ये भासता है कि ये दुम्ब छूटा कि छूटा, फिर पिछाड़ी में होगा आगाड़ी में होगा है? और तुमको लगे ये दुम्ब छूटेगा नहीं छूटेगा, इतना कभी नष्ट वहां बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे है? तुम अपना जानो, इसका तो दुम्ब क्या है, लटका हुआ चीज होती है, वैसे ऐसे ही छोटा और छूट गई। कोई चीज लटकी हुई हो उसको छोड़ने में टाइम थोड़ी लगता है। तो यह तो दुम्ब लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे होगा? यह सब गूढ़े गूढ़े बातें धारण करनी है। गफलत छोड़ देनी है। बाबा के पास 2-2 वर्ष वाले बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हैं। क्या यह याद रहता होगा कि हम नजदीक किनारे पर खड़े हैं? कितना समय हो गया इनको दूर हुए बाबा से है? तो संभावना है कि इनके पास ये हो जो तुम्हारे पास गर्मा गर्म हलवा है, अभी जाना है। ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए? बाबा ने यह भी समझाया है, डबल सिरताज यह सिर्फ नाम है, बाकी लाइट का ताज कोई वहां रहता नहीं है। कहां? सतयुग में। लेकिन ये लाइट का ताज कहां है? संगम पे। अगर चाहें तो साइंटिस्ट के पास आगे चल के कैमरे होंगे, वो तुम्हारा पूरा ऑरा दिखा सकते हैं वहां, लेकिन ये इसकी कोई दरकार नहीं। यह तो पवित्रता की निशानी है। कौन सी? जो तुमको लाइट का ताज दिखाया है। जो भी धर्म स्थापक हैं उनके चित्रों में लाइट जरूर दिखाते हैं, क्योंकि वह वाइसलेस सतो प्रधान है। फिर रजो तमो में आते हैं कौन? जितने भी धर्म पिता हैं उनकी कैसी स्टेज दिखाते हैं? निराकारी स्टेज। तो उसको क्या कहेंगे? सतो प्रधान। तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, उसमें मस्त रहना चाहिए। भल तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि का योग वहां लगा रहे। यहां मेहमान हो या परमानेंट ही हो, भल तुम यहां हो लेकिन बुद्धि योग कहां रहना चाहिए? जहां तुमको जाना है। इनसे भी तोड़ तो निभाना है। जो इस कुल के होंगे वह निकल आएंगे। इनसे भी तोड़ कौन निभाते हैं? जो घर ग्रस्त में रहते हैं उनको क्या है? तोड़ निभाना है। जो इस कुल के होंगे वह निकल आएंगे। सैपलिंग लगना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे वह जरूर आगे पीछे आएंगे। क्या? आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे वह जरूर आगे पीछे आएंगे। कोई आगे कोई पीछे। पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कोई कोई पीछे आए तो आगे कैसे निकल गया भाई? पीछे आए तो पीछे रहना चाहिए। हाँ, पिछले जन्म के अपने संस्कार हैं उसके पास, इसलिए वो लास्ट तो फास्ट और फास्ट तो एकदम फर्स्ट में आ जाता है। पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे। यह पिछाड़ी तक होता रहेगा। पीछे पीछे आते रहेंगे और सबको नहीं क्रॉस करके निकल जाएंगे। लेकिन अंत तक ये क्या होता रहेगा? वह पुरानों से तीखे कदम बढ़ाएंगे। तुम सब नए नए हो पुराने पुराने हो? पुराने पुराने आज ही मालूम पड़ा मेरे को। वो ब्रह्मा कुमारी जो इंचार्ज हैं, कोई विदेश के इंचार्ज है, कोई माउंट आबू के इंचार्ज है, बड़े बड़े जोनलन इंचार्ज हैं। तुम पुराने पुराने हो या नए नए हो? तुम तो नए नए हो। और वो हैं पुराने पुराने। तो क्या हो रहा है? नए नए। हाँ, जिनको कोई जानता ही नहीं, वो पुराने पुराने से कहां निकले जा रहे हैं? तीखे कदम बढ़ाते हैं। तो पुरानों से तीखे कदम बढ़ाएंगे। सारा इम्तिहान है याद की यात्रा का। बहुत सुंदर, अंडरलाइन करने वाला है। ऐसा पॉइंट आता है तो सेंटरों पे हम लोगों को बहुत खुशी होती थी उस वक्त। वैसे तो सेवा है सेवा है, और जैसे ही आते तो मजबूरी से बोलती थी बहन जी, सोचो। अच्छा, हमारे संस्कार कुछ ऐसे ही थे। हम लोगों के बिल्कुल ऐसे संस्कार है। यो कुटिया में कोई काम धाम है नहीं, भट्टियां करते रहो।
और जैसे योग का पॉइंट हो हम उछल पड़ते हैं अंदर से, और उसको बोलने में बहुत तकलीफ होती थी बेचारी को कि इनका तो दूसरा कोई काम ही नहीं है। तो सारा इम्तिहान है याद की यात्रा का। भल देरी से आए हैं, याद की यात्रा में लग जाएं, और सब धंधा धोरी छोड़ इस यात्रा में बैठ जाएं। भोजन तो खाना ही है, यात्रा में बैठ, इसका मतलब ये नहीं कि हठ योगी बन के सब छोड़ छाड़ के मौनी बाबा जी बैठ गए, क्या करें है? भोजन वजन तो खाना ही है। अच्छी रीति याद में रहें तो इस खुशी जैसी खुराक में, भोजन से जो तुमको खुशी नहीं मिल रही है वो कहां से मिलने वाली है? याद की यात्रा से। बहुत तात लगी रहेगी। अभी हम जाते हैं, 21 जन्म का राजभाग मिलता है। लॉटरी मिलने वालों को खुशी का पारा चढ़ जाता है ना। तुमको बहुत मेहनत करनी है। इसको ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में बहुत मजा है। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्थिरियम बना ना। क्या बोल रहे हैं? सोचो। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते क्या स्थिरियम बना ना। जब वो स्थिरियम बन सकता है तो हम नहीं बन सकते क्या? भंभोर को आग लगी, रावण का राज जल गया। यह कहानी बना दी है कहां की ये कहानी? है संगम युग की है। बाप यथार्थ बात बैठ समझाते हैं। उन्होंने कहानी बना दी, लेकिन बाप क्या बता रहे हैं? हाँ, ये ऐसे नहीं हवा में उड़ता रहेगा बेचारा। क्या हो जाएगा? ये स्थिर हो जाएगा बीज रूप अवस्था में। रावण राज खलास हो जाएगा। स्थैर्यम बुद्धि इसको कहा जाता है। किसको? तुम्हारी मन बुद्धि बीज रूप अवस्था में क्या हो जाए? स्थिर हो जाए। बस अब षड पंथ है, हम जा रहे हैं। इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। आयु भी योग बल से बढ़ती है। भगवान कृपा आशीर्वाद नहीं करेंगे? क्या कहा? आयु भी योग बल से बढ़ती है। वो पूरा साइंटिफिक है। जितना निसंकल्प हो रहे हैं, आत्मा पावरफुल हो रही है, वो क्या करेगी? अपने शरीर को उतना ही पावरफुल बना लेगी। तुम अभी दैवी गुण धारण करते हो, फिर वह आधा कल्प चलती है। इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते हो जो तुम जाकर यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। सोचो कितना पुरुषार्थ चाहिए कि हम प्रैक्टिकल में जाके क्या बने? लक्ष्मी नारायण बने। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? इसमें गफलत व टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। बाप शिक्षा देते रहते हैं। तुम समझते हो कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते हैं। इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते हो। वाह, कितना थोड़ा टाइम मिला है तुमको? 10 वर्ष में। फिर तो किनारे पे खड़े हो जाओगे। थोड़ा सा और टाइम बढ़ाएंगे आगे, कहां तक चले जाओगे? 47 है। यज्ञ की तुम्हारी शुरुआत ही कहां से हुई है? हाँ, पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। वो 10 वर्ष क्या थे? वो तो भक्ति मार्ग था। इतने थोड़े टाइम में तुम क्या करते हो? 90 वर्ष में जो नहीं हुआ तुम कितने वर्ष में कर डालोगे? टोटल कितना हो गया? इसको भी तो ऐड कर लो। 24 घंटे हो गए टोटल। 24 से लेके 47, पूरे 24 घंटे का चक्कर है ये। इसका भी अपना हिसाब किताब है। तो कितना कमाल कर देते हो। जितना कमाल शिव बाबा करते उतना ही कमाल। शिव बाबा को भी 24 घंटे लगते हैं। कल आया था, फिर आया हूं। और तुम भी, तुम 24 घंटे में कैसे बन जाओ? बाप समान बनो। कितनी बड़ी कमाल होगी भाई। मैंने चैलेंज है। अगर तुम 24 घंटे के बाद आए तो हम भी 24 घंटे में कहां पहुंच जाएंगे? तुम्हारे जैसा बनकर तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। साधारण बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। पूरा जीवन लग जाता है, पूरा जीवन। तो भी उस स्टेज की कल्पना नहीं कर सकते जो तुम कम से कम कल्पना कर रहे हो। वो कल्पना ही नहीं है, वैसा तुम पुरुषार्थ भी कर रहे हो, दिन रात लगे हो। तो
थोड़े टाइम में कमाल कर देते हो, सारी दुनिया को चेंज कर देते हो। वाह, क्या एटॉमिक वार होना, उससे पहले ये सिविल वार होना है। एटॉमिक वार से जो प्रकृति का विकराल रूप होगा, तो पूरी दुनिया को क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो। खत्म नहीं करते, क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे लिए तो बड़ी बात है। बाप चाहे तो एक चपटी में क्या कर सकता है, कल्प कल्प करते हैं। बाप समझाते हैं, चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धि योग बाप से लगाओ। यह गुप्त बात बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। कौन सी, चलते फिरते खाते पीते अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाते रहो। जमाना क्या होता है, जैसे बर्फ क्या है, जम है। 240 होगा, सॉरी 480 होगा तो कितनी जम जाएगी, 240। 720 होगा तो कितनी जम जाएगी, 480 है। और फिर 1080 होगा तो कितनी जम जाएगी, है बहुत बड़ी बात होगी, साधारण बात है क्या। और 16 कला संपूर्ण के अगर रिजल्ट निकला है तो काम ही हो गया, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो, समझते हो अभी तो हम किनारे पर खड़े हैं, फिर पिछाड़ी में हम क्यों देखें। अभी आगे देखना है, पीछे देखना है, आगे कदम बढ़ाते रहते हैं। इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए, इसलिए कछुए का भी मिसाल है। यह मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए है। कर्म इंद्रियों से कर्म करो, फिर जैसे ही कर्म से डिटैच हुए तो कहां टिक गए, बीज रूप अवस्था में टिक गए। सन्यासी तो है ही हठ योगी, वह तो राजयोग सिखा न सके। वो लोग सुनते हैं तो समझते हैं, यह लोग हमारी इंसल्ट करते हैं, इसलिए यह भी युक्ति से लिखना चाहिए। जैसे उनको इंसल्ट फील होती है, वैसे यहाँ जो बेहद के सन्यासी हैं आगे चल के उनको भी क्या होगी, इंसल्ट फील होगी। तो तुम क्या करो, युक्ति से लिखना चाहिए। बाप बिगर राजयोग कोई सिखा न सके, इनडायरेक्ट बोला जाता है तो ख्याल ना हो, युक्ति से चलना होता है ना। जो सर्प भी मरे और लाठी भी ना टूटे। कुटुंब परिवार आदि सबसे प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग बाप से लगाना है। क्या बात है, क्या जो तुम्हारा कुटुंब परिवार है तो उससे क्या कर रखो, बुद्धि योग प्रीत रखो। ये प्रीत क्या होती है, प्रीत और फिर बुद्धि योग भी कहां, जहां प्रीत वहीं नहीं जाएगा। हाँ, मना निभाओ तोड़ निभाओ। उनको ये सो कि इनसे जाते तो ये तो प्यार इनका कम ही नहीं हो रहा, कैसे प्रीत निभाओ। रीत की जैसी रीति है वैसी तुम प्रीति निभाओ, लेकिन बुद्धि ना, बुद्धि वो कहां जाए, एक बाप में जाए। तुम जानते हो हम अभी एक मत पर हैं, यह है देवता बनने की मत। इसको ही अद्वैत मत कहा जाता है, दूसरी कोई मत है ही नहीं। अगर प्रैक्टिकल देवता बनना है वो एक ही होगी या दो चार होंगी। बच्चों को देवता बनना है, कितना बार तुम बने हो, अनेक बार। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, यह अंतिम जन्म है, अब तो जाना है। पिछाड़ी में क्या देखना है, आगे आगे जिस तरफ तुम्हारा मुख है उसी तरफ बढ़ते जाओ। पिछाड़ी में क्या देखना है, देखते हुए फिर भी अपनी अडोलता में तुम खड़े रहो। बहुत मुश्किल है। अच्छा है कि पिछाड़ी में ना देखो, लेकिन अगर देखना पड़ रहा है, मजबूरी है, फोन वोन आ जाता है तो क्या करो, देखते हुए अपनी अडोलता में खड़े रहो। मंजिल को भूलना नहीं है। ये अडोलता, यही हमारा मुख्य लक्ष्य है। तुम ही महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो। अभी तुम समझते हो हार और जीत का यह चक्कर फिरता रहता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का।
यह पता था क्या कि अपने को बिंदी समझना है? इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पार्ट नूंदा हुआ है जो चक्कर फिरता रहता है। बहुत वंडरफुल है क्या? इस इतनी सूक्ष्म बिंदी में, इस सूक्ष्म स्टेज में टिकते टिकते उसमें क्या है? पूरा चक्र तुम्हारा समाया हुआ है। बहुत वंडरफुल है। वंडर कहे छोड़ना ही पड़ता है क्या? छोड़ना चाहिए या उस वंडर को प्रैक्टिकल कर देना चाहिए? है? हाँ, ये मिस्ट्री को प्रैक्टिकल करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? तो वंडर कह के वहां तो छोड़ना ही पड़ा, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल कुछ हुआ नहीं, किसी को भी अपना 84 का चिट्ठा दिखा ही नहीं, तो इसको क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है। लेकिन कोई तो ऐसे बच्चे होंगे जो छोड़ेंगे नहीं। क्या करेंगे? पूरा ही मिस्ट्री को क्या करेंगे? हाँ, सॉल्व करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकील हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, ओम शांति। है किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी, हाँ। अरे धरते क्यों है यार? आजा, इतना सुंदर चले हैं यार, फिर बाद में मंथन करोगे। अभी जो मंथन हुआ वो मैदान में कितने सुंदर पॉइंट है, सोचो। आप तो रह भी ना सके पूछने के बिना, तो क्यों ऐसे खड़े? आजा। अरे ये चलो ठीक, कोई बात। हाँ जी, आज हनुमान की बात आई ना। हाँ जी, बिल्कुल। कि वो भी स्टेडियम होना ही है, उसके नसीब में लिखा हुआ है। वो भी अपने आप को स्थिर कर लेते, बिल्कुल नहीं कर बिल्कुल। सकते। सोचो आप, हनुमान जब अपने को स्थिर करता है, इतना चंचल है, उड़ता ही रहता है, वो स्थिर हो जाए तो फिर सोचो कौन स्थिर नहीं हो सकता। और कार्य कितना बड़ा कर दिया उसने। पूरी लंका को क्या कर दिया? आग लगा दी। सोचो, वहां तक हमको जाना है। ये श्रेष्ठ आत्मा तो चाहिए ही चाहिए। कहां तक की आत्मा चाहिए? ये है द्वापर का अंत और ये है संगम। संगम में इनसे हाथ मिले, ये स्थिर में हो तो तुम्हारा काम पूरा। हाँ जी, वो एक सीन है महाभारत में, वो इसमें ऐसे दिखाते हैं ना, जब पांडव अलग अलग तपस्या करने जाते हैं युद्ध से पहले, तो उसमें भीमसेन की तपस्या के टाइम हनुमान जी उसके सामने आते हैं। उसने लड्डू रखे रहते हैं, उसके सारे लड्डू गायब कर लेते हैं उसके पहुंचने से पहले। ठीक है। तो ये दिखाते हैं उस सीन में, मतलब सारे ये है कि रफ्तार इतनी है उनकी, स्पीड हाँ जी, हनुमान की, ठीक ठीक, कि जिससे और उसको अविनाशी माना जाता है। हाँ, सोचो कितनी बड़ी बात। वो अविनाशी आत्मा है। इसीलिए वो सूक्ष्म रूप भी जो इसमें हनुमान चालीसा में भी बताया है, तो ये सारी चीजें अभी वहीं आकर खड़ी होती अरे है। सब महिमा वैसे ही निकलेगी जैसी लिखी हुई है। हाँ, वैसे ही जलवा होगा इनका। हाँ जी, हाँ जी, जी बस। हाँ जी। और किनारे पर खड़े हैं, पता है ना? हाँ जी, बाबा ने आज बोला ना कि किनारे पर हाँ खड़े जी, हाँ बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं। तो मतलब माना किनारे पर। हाँ, मतलब किनारे पर खड़े होने। बस उधर पांव रखा तो कहाँ पहुंचे? बैकुंठ में। अभी कितना चल रहा है? मतलब ये टीसी की बात है। टीसी की ही बात है। ऐसे कौन कदम रखते रहो, कौन पहुंचता है? हैं? रोज ही रखते रहो, कदम उठा उठा के एक लीक डाल दिया करो, रोज इस तरफ कूद गए, है ना? काल्पनिक। लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? तुम्हारे जो निसंकल्प अवस्था है वो है प्रैक्टिकल। तो एक कदम की बात है। वो एक कदम, लास्ट कदम तुम्हारा होगा तो उस तरफ क्या होगा? बैकुंठ। तो तुम एकदम कहाँ हो? किनारे पे हो। और यहां तुम थोड़ी देर खड़े रहो, ज्यादा छटपटाओ मत। क्यों? हैं जी? हाँ, तुम्हारा जो वंश है, तुम्हारा वंश, तुम्हारा, उनको आने दो। उनके बिना तुमको भी शोभा नहीं देता, नहीं तो सन्यासी कहलाओगे। पूरा कुटुंब परिवार चाहिए, पूरी राजधानी चाहिए, तब तक तुम्हारी ये सजा है। इतना जल्दी मान ना दौड़ते, जबरदस्ती लगे हैं, उल्टे लटके हैं। किसने बोला था? धीरे धीरे चलते तो यहां तो नहीं खड़े रहना पड़ता है? अब खड़े रहो शेल्टर में। हाँ, अगर तुम सन्यासी हो तो चल बढ़ा कदम
चलो परम धाम। लेकिन अगर तुम्हारा परिवार है, परिवार के बिना तुम नहीं हो, तो ये तुम्हारी सजा ही समझो अब, है ना, नहीं तो जो मिसल चलते। हाँ जी हाँ। मतलब अब आपको खड़ा ही रहना पड़ता है। मेरे को क्या, मेरी वजह से पता नहीं कौन कौन खड़े होंगे बेचारे। पीछे वाले जब तक नहीं आएंगे तब तक आपको खड़े ही रहना। अरे हमको क्या खड़े होना है, सब पुरुषार्थ में खड़े हैं। नई दुनिया सब के सब खड़े हैं पुरुषार्थ में। नई दुनिया की जितनी भी वंशावली है, चाहे समर्पित है चाहे ऑनलाइन बाहर है, सबके सब पुरुषार्थ में खड़े हैं। सबसे बड़े खड़े तो उनको ही कहेंगे जो घर गृहस्थ में तोड़ निभा रहे हैं, फिर भी जो चार्ट मेंटेन कर रहे हैं। कोई साधारण बात नहीं है, ये खड़े हैं भाई, बैठे नहीं हैं। किस लिस्ट में जाते हैं ये? घर गृहस्थ में रहते हुए जो चार्ट बना रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, सोचो ये सब के सब किस उसमें चले जाते हैं। इनका यादगार है कौन सा डंडा? खड़ा डंडा। हाँ, ये युधिष्ठिर के वंशज हैं। क्या करेंगे? इसी शरीर को रिजनेट करेंगे। पूरे का पूरा वंश अपने शरीर को क्या करेगा? रिजनेट करेगा। ये एक वंश है जिनसे सृष्टि की शुरुआत होगी। हाँ जी। ये बोला ना, अब तो पियर घर और ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं। हाँ जी। फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं। हाँ, कितना नशा होना चाहिए। पहले नहीं मिलते थे, तुम्हारे नखरे अलग थे। और जो तुम्हारे ऊपर हैं, तुम्हारे जो हैं, उनको तो नीचे सुहाता ही नहीं है। और उनके ऊपर जो हैं वो तो परम धाम नहीं है। सबसे ऊपर कौन है? महादेव। वो तो परम धाम वासी, उनको तो कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब तुम हो, हाँ, बीच वाले नहीं, टॉप वाले ही हो, जीवन जीते हो। ये लक्ष्य है, लक्ष्य वो क्यों नहीं दे दिया? लक्ष्य कौन सा देना था? क्या बनो? देवदेव महादेव बनो। दिया कहीं लक्ष्य? क्या लक्ष्य दिया? वैष्णव संप्रदाय, ये लक्ष्य दिया तुमको। तो ये ऊंच से ऊंच लक्ष्य है, और तुम कैसे जा सकते हो नीच लक्ष्य में? लेकिन अब जाके अब क्या हो रहा है? हाँ, जब तुम सतोप्रधान स्टेज तुमने पकड़ी है, तो उनको भी लग रहा है कि अब चलो इनसे मिलो थोड़ा बहुत। अब वो भी मिलते हैं, और कितनी खुशी होती होगी उनको, किनको? चलो ये मिल तो रहे हैं हमसे। सोचो वहां भी नाक है इनकी अपनी अपनी, और इनसे तो अपन अच्छे हैं, देखो कैसे मिलजुल के पुरुषार्थ कर रहे हैं। है ना, कोई भेदभाव नहीं है। ब्रह्मा कुमारी भी हमारे, है ना, एडवांस पार्टी भी हमारी, तो कितने सुंदर संस्कार भगवान बना रहा है। ये हमारे संस्कार कौन बना रहा है? स्वयं भगवान बना रहा है। तो ऊपर देखो, ऐसे इनकी नाक है कि ना, कितनी वंडरफुल खेल है ये। हाँ, लेकिन जैसे उनका कुटुंब पर तैयार होगा, उनकी नाक तो ऊपर ही रहेगी, है ना। अब वो मिल सकते हैं, क्योंकि अब हमारी नाक जैसी हम थी वैसी की वैसी रहेगी, नीचे भी। पहले नीचे नाक ऊपर नहीं थी। भक्ति मार्ग की तरह इनको बहुत बहलाया, उड़ उड़ के जाती थी, ट्रांस में जाती थी, तो बस ब्रह्मा बाबा जी बैठे आके बता दिया, और ढेर सारे मैसेज ले आई। लेकिन मेरे बच्चों को ये नहीं चाहिए था, उनको तो सजना था, सतो प्रधान तक सजना था, तो हम कैसे इनसे मिले? हाँ, अब ठीक है, अब वो पहुंच गए हैं, अब इनसे मिलते हैं, पहले नहीं मिलते थे। हाँ जी। फिर आगे बोला, बुद्धि योग पिछाड़ी में हट जाता है। हाँ जी। और पिछाड़ी को आपने छोड़ दिया, कब पिछाड़ी हुई? हाँ, अगर छोड़ दिया तो जो भी पिछला सब छूटता जा रहा है, और अगाड़ी तुम्हारे सामने है ना, हथेली पे तुम्हारे स्वर्ग है, नरक को तुम लात मार रहे हो, तो पिछाड़ी में हम कैसे देखेंगे? हाँ, जो घर ग्रस्त है तोड़ निभाना बात अलग, लेकिन उनको भी श्रीमत है। तुम्हारा मुख किस तरफ होना चाहिए? जो आगाड़ी है, जो सामने तुम्हारा लक्ष्य है, पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। तो कब बुद्धि योग पिछाड़ी में हट जाएगा, तो वो पिछाड़ी का समय कब? क्या चीज? पिछाड़ी का समय कब? पिछाड़ी का अभी पिछाड़ी में देखना क्या है? जो पिछाड़ी के तुम्हारे स्वभाव संस्कार है, वो भी पिछाड़ी है ना। लौकिक जो भी है, जो पुरानी दुनिया, वो भी क्या है? वो भी पिछाड़ी है। जितना तुम आगे बढ़ते जा रहे हो, उतना तुमको पिछाड़ी से जैसे कि डिटैच होते जाते हो, इसलिए पिछाड़ी को नहीं देखना है। और ये भी तुम्हारी पिछाड़ी है जिसमें तुम वर्तमान रह रहे हो। धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो इस पिछाड़ी से तुमको खुशी होगी क्या?
हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, लेकिन उस पिछाड़ी को नहीं देखना है, हैं? हाँ जी हाँ। फिर ये बोला, बाप कहते हैं तुम अभी संगम पर खड़े हो तो रुख आगे रखना चाहिए, हाँ जी आगे है नई दुनिया तभी खुशी होगी। हाँ, इनको मत देखो, अब रुके हो तो इतना निश्चय रखो। क्या वो था ना, वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था समय, अगत्मा ने बोला अरे छोड़ यार, सुधरता ही नहीं। तो अब तुम संगम पे रुके रहो, पीछे मुड़ के मत देखो, सब आ जाने हैं, चिंता एक भी नहीं छूटने वाला, इतना निश्चय बुद्धि हो, है ना। हाँ, ये भगवान इशारा दे रहे हैं। हाँ जी तुम्हारी बुद्धि में है आत्माएं जाती है अपने स्वीट होम, हाँ, यह याद रहने से भी खुशी वाह। तुमको अचल अडोल बना दे। तुम्हारी बुद्धि में है, हैं? आत्मा कहाँ जाती हैं? अपने स्वीट होम में। वो जड़वत हैं, वो जितने भी शरीर छोड़ के जाएंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारी दुनिया वाले, कोई वैल्यू नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है ऐसी स्वीटनेस है जहां तुम जाने वाले हो। ये तुमको खुशी होनी चाहिए कि इसी शरीर से तुम कहाँ जाना है, तुमको उस स्वीट में जाना है, उस स्वीट साइलेंस में जाना है। कपारी खुशी चढ़ जानी चाहिए, ये है हमारा कल। फिर आगे इसी के बारे में बोलते हुए बोला कि अब बाकी नजदीक षडबंध पर है, बाकी थोड़ा समय है, हाँ। इसको ही याद की यात्रा कहा जाता हाँ, है ना। आगे का तुम देखते रहो, उसके प्रति निश्चय बुद्धि रहो, लेकिन पीछे का जो कुछ है उसको पीछे मुड़ के नहीं देखना। इसको रिवाइज करो, तुम्हारा वैराग्य बढ़ता जाए, नष्टो मोह तुम बनते जाओ। इसलिए इसको ही याद की यात्रा कहेंगे। ये स्टार्टिंग है याद की यात्रा, इसको दौड़ना नहीं कहेंगे, उड़ना नहीं कहेंगे। जाना है तुमको, फिर इसके आगे दौड़ना है, और फिर तुमको उड़ना है। वो स्टेजेस हैं, लेकिन कम से कम अभी तुम चलते रहो, वैराग तुम्हारा बढ़ता जाए। या वैराग बढ़ता जाएगा तो फिर स्पीड भी तुम्हारी बढ़ेगी, कम होगी? बढ़ेगी। फिर बोला, यह किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद रहता, जबकि जानते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो जाकर किनारे पर खड़े रहो, हाँ जी, जो मुआफिक चलते ही रहो। हाँ, तुम बुद्धि से कहाँ खड़े रहो, भले ही 34 34, लेकिन तुम वहीं खड़े रहो। चलते रहो जो मुआफिक। ऐसा नहीं कि तुम उड़ के ही पहुंच जाओगे वहां पे, नहीं, कैसा चलो। हाँ, ये जूम मुआफिक, टिक 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 जो हो रही है, ये जूम मुआफिक। लेकिन बुद्धि से कहाँ खड़े रहो कि वो भविष्य मेरा ज्यादा दूर नहीं है, मेरे को पुरुषोत्तम बनना ही है। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ ऑनलाइन किसका कोई प्रश्न हो? जो 47 का बताया ना, हाँ जी, मतलब तो 47 से अपन समझेंगे, क्या समझेंगे? मतलब 43 से तिलक हुआ था, हाँ जी, तो मतलब तब से ही हम मानेंगे। नहीं नहीं, हकीकत ही है ना ये तो। जो 10 वर्ष से वो तो ओम मंडली का तो टोटली भक्ति मार्ग था। मुरली कहाँ से निकलती चली आई है? कराची से, है ना। तुम्हारा जन्म भी हुआ ना जब पाकिस्तान बना, तो ब्रह्मा बाबा हो या जिनको भी वहां प्रत्यक्ष भी जिनका जन्म हुआ है, तो जन्म ही 47 से हुआ। इसका मतलब शुरुआत ही ज्ञान यज्ञ की कहाँ से हुई? ज्ञान यज्ञ की बात कर रहे हैं, वो भक्ति मार्ग की बात नहीं। 10 वर्ष, है ना, तो 47 से तो 100 वर्ष तो ब्रह्मा को चाहिए ही चाहिए। कितने वर्ष चाहिए? क्योंकि शास्त्रों में गायन है कि ब्रह्मा का 100 वर्ष में मृत्यु लोक खत्म होगा, तो उससे पहले नहीं। तो 100 वर्ष में हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है कि 100 वर्ष में हम कैसा कर देंगे भारत को, विश्व में नंबर 1 ले जाएंगे। तो 47 माना 100 वर्ष पूरे हुए। हाँ जी, तो ये अभी 25 24 जी, हाँ जी, तो अभी 22 साल। हाँ, तो क्या है, बड़ी बात है। असली तो यही है पूरा खेल। असली खेल है 34 तक। अब तुम ट्रेन में सवार हो गए तो वहां तो फिर साइड सीन है, देखते चले जाओ। आनंद वाली सीन है, कोई विनाशकारी सीन है क्या वहां? कैसी सीन है? आनंद वाली सीन है। उड़ते हुए जा रहे हो, तुम्हारी बुलेट ट्रेन है। सोचो ट्रेन भी कैसी है, बुलेट ट्रेन है, सोचो आप। तो वो तो तुमको यात्रा मालूम ही नहीं पड़ती है। कहाँ तक जाना है तुमको? 47 तक। वो 14 वर्ष हैं असली आनंद लेने के। जैसे कोई कोई आत्मा अभी भी तो आनंद ले रही होंगी ना लिफ्ट में,
तो सोचो वो हैं असली 14 वर्ष पूरे कुटुंब परिवार के लिए। कि मतलब पूरी तरह से अपन साक्षी हैं। वाह क्या बात है, हैं? साक्षी अभी होना है, वहां होना है? अरे 27 में होना है साक्षी, वहां नहीं। अगर हम 27 में ही साक्षी ना हुए तो फिर पीछे वाले सोचो आप। आपको साक्षी 27 का टारगेट है, आपका चक्कर 27 में पूरा हो रहा है या 47 में पूरा हो रहा है? 27 में। हाँ जी। फिर बोला बाप तो मंजिल को जानते हैं ना, बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है। हाँ जी। वह समझाते हैं तो क्या यह नहीं समझा सकते? हाँ। यह भी सुनते तो है ना। हाँ। क्या यह ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करता होगा? हाँ। बाप तुमको ऐसी पॉइंट्स देते हैं, ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है। हाँ। अरे यह तो दुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे? हाँ, तुमको लगता है ये बूढ़ा है बेचारा, ये दुम्ब लटका हुआ है, पता नहीं इसके दुम्ब कब तक साथ देगी, हैं? तो बाबा तो ये कैसा समझ रहा है, ये दुम्ब जैसे कि गई है ना, तो ये दुम्ब अपनी समझता ही नहीं है, तो ये पिछाड़ी में नहीं, ये कहाँ है, अगाड़ी में है ना। बाप जो इंजेक्ट कर रहा है तो वो सबसे पहले मंथन किसका होगा? ऐसा नहीं कि बाप ही बता रहा है ना, बाप ने इंजेक्ट किया है तो फिर इसका मंथन चलेगा नहीं चलेगा? चलता है ना। उनका मंथन चला तो कैसा चला, चारों तरफ मेरे को क्या करना है, 76 तक पूरे विश्व में संदेश देना है, तो मंथन चला ना। बाप तो कहते हैं मन मनाभो। हाँ जी। ये सब जैसे कि अब ये पूरा हो जाएगा ड्रामा, हो गया है ना। हाँ जी, मतलब ड्रामा पूरा हो जाएगा, बिल्कुल फिर हो भी जाएगा। उसके बाद भी मतलब जो आत्माएं भले वो ब्राह्मण परिवार में ही रहेंगी जी, फिर भी वो आती रहेंगी। कहाँ आती रहेंगी? मतलब सृष्टि पूरी खत्म नहीं होती ना। बिल्कुल नहीं होती, आज ही तो बोला। हाँ हाँ जी। तो मतलब जैसे कि अभी ये जो ड्रामा चल रहा है, जैसे अभी अपन 47 का बोला है ना, ठीक है। 47 तक का, तो मतलब ये जो 22 वर्ष है, 20-22 वर्ष, हाँ तो जी। इसमें पूरा हो जाएगा खेल। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा, आपको उम्मीद नहीं है? किनारे मतलब तो ये हो गया, इसके बाद में जो आत्माएं आएंगी, किसके बाद में? मतलब ये ड्रामा पूरा होने के बाद ना, ऐसे तो ब्राह्मण आत्मा बोला ना बाबा ने कि पूरी खत्म। अरे ज्यादा से ज्यादा ये 56 वो लास्ट है। हाँ। फिर 76 तो कितनों के लिए है? 9 लाख 3-4 9 लाख नहीं, 3-4 लाख। यथा राजा रानी तथा प्रजा। राजधानी में पहले श्रेष्ठ आत्माएं होंगी ना, फिर उनके साथ साथ और भी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा समय देंगे तो उनको 10 वर्ष और दे दो, इससे ज्यादा तो नहीं दे सकते, क्योंकि आपको भी ज्यादा समय कहाँ मिला है ना, जितना आपको मिला है उतना उनको भी मिलना चाहिए। इतने में तो हो, क्योंकि 40 वर्ष मांगे थे ना आप लोग उस दिन, क्या बोला कि हमको भी क्या दो। हाँ 40 वर्ष उनको दिए, 40 वर्ष को उनको दिए, हमको भी कितने वर्ष चाहिए? 40 वर्ष चाहिए, तो 40 कहाँ पूरे होते हैं? 56। हाँ जी। तो तब तक पूरी जितने भी, हाँ अरे वाह क्या बात है, 47 में ही सब कुछ हो जाएगा। बाकी 47 में तो राजधानी की बात है, असली फाउंडेशन तो 27 में पड़ रहा है, नहीं तो दुनिया अभी विनाश क्यों देख रही है कि 27 में पूरा ही विनाश हो जाएगा। आज दुनिया को जो साक्षात्कार हो रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं ज्योतिषी 27 में संपूर्ण विनाश देख रहे हैं, 27-28 में, क्योंकि 27-28 में चक्कर पूरा हो रहा है। वो बात लगे कि वो चक्कर फिर रिफाइन होगा, 31 में रिफाइन, 34 और रिफाइन हो जाएगा, अब कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी ये जो 3-4 वर्ष हैं ये सबसे ज्यादा वैल्यूबल हैं, इसमें पूरा खेल हो जाएगा। हाँ जी, मतलब 34 तक, 34 नहीं 27 तक। हाँ जी हाँ। आज बोला ना कि बाप टेलीपैथी से नॉलेज देते हैं, हाँ जी, तुम मंथन करते रहो। हाँ जी, तो वो क्या आके बोल बोल के करेंगे क्या? तुमको तो बोल बोल से कहाँ ले जा रहे हैं, साइलेंस में ले जा रहे हैं, और उनको आके बुलवाओगे क्या? है वो सदा ही जो अव्यक्त है, अब तुम अव्यक्त बन के उसके पास गए तो वो कैसे ट्रांसफर कर रहा है? वहां तो वाचा का कोई रोल ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, चलो ओम शांति।